हाय स्टूडेंट्स, बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि डिफरेंस क्या है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। क्या डिफरेंस है? एल का डिफरेंस है? नहीं, कि ऑर्बिट में अगर एल लगा दिए तो ऑर्बिटल बन जाता है, नहीं वो नहीं है। चलिए करते हैं हम लोग। बेसिकली ऑर्बिट क्या चीज़ है कि हमने बोर का मॉडल किया था, तो बोर मॉडल में एटम जो है वो एटम में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो कैसे करता है, एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। फिक्स पाथ होता है, फिक्स वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, मोमेंटम फिक्स होता है, रेडियस फिक्स होती है, एनर्जी फिक्स होती है। तो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, घूमता है, ठीक है। तो इस जो फिक्स पाथ है, इलेक्ट्रॉन का जो फिक्स पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। तो बच्चों हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है तो वो भी सन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है ना, वो रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द। तो वो भी जो एक एलिप्टिकल वो किस में घूमती है? एक एलिप्टिकल में। तो ऑर्बिट का मतलब ये नहीं होता कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर ही होता है, क्योंकि अर्थ हमारी जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, मतलब उसको भी एलिप्टिकल बोला जाता है। लेकिन ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स पाथ, ठीक है ना, कि उसी पर ही घूमते रहे, अपने पाथ से वो डाइवर्ट ना हो, अपने जो रास्ते हैं वहाँ से वो भटके नहीं, उसी रास्ते पर वो लगातार घूमे, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, ठीक है। तो सर्कुलर, ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो किस में घूमता है? एक ऑर्बिट में घूमता है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है। तो डेफिनेशन में भी यही है कि एन ऑर्बिट क्या होता है, जो फर्स्ट डेफिनेशन पे जाएं, कि एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है। एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है, जैसे इसी रास्ते में घूमता है और उस सर्कुलर होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज एन ऑर्बिट। और ये किसके अंदर होता है? एटम के अंदर। मतलब एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, और उस सर्कुलर पाथ को, सर्कल में जो घूमता है एक निश्चित फिक्स पाथ पर, फिक्स रास्ते पर घूमता है, उस रास्ते को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो है इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि ऑर्बिट जो था ये कब तक सीमित था? बोर ने ऑर्बिट का मॉडल दिया, और उसके बाद जैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो वो जो है इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो बिल्कुल चेंज हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे कि बोर ने तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है, ऐसे निश्चित ऑर्बिट में घूमता है, और उनको वो जो है शेल का नाम दिया था ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, n इज इक्वल टू 1, तो के शेल, एल शेल, फिर एम शेल, ऐसे नाम दिया था ऑर्बिट्स को, जो नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है? डी ब्रोय आए, डी ब्रोय ने बोला ये जो मॉडल था वो क्या शो करता था? दैट शोज द पार्टिकल नेचर। वो क्या बताता था? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन डी ब्रोय आए, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको कि मटेरियल नाम दिया गया, उसने मटेरियल पार्टिकल दिया, तो उसका भी वेव नेचर हो सकता है, उसने ड्यूल कैरेक्टर दिया था। तो उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, ठीक है, वो ऐसे घूमता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन वो उसका क्या होता है? एक वेव नेचर होता है, मतलब इस तरह से वो घूमता है, ठीक है। तो इस तरह से घूमता है वेव्स में, ठीक है। तो उसका कारण ये भी बताया था उसने कि ये जिस तरह से यहाँ पर गैप्स है ना, तो यहाँ पर भी जब कि एक जो वेव जो है इन फेज आती है, तो वो जो है वो वहाँ एनर्जी लेवल जो है एक्साइट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और अगर वो एक दूसरे पर जो है वो क्रॉस हो जाती है अगर वेव, ठीक है, तो डिस्ट्रक्ट कर देती है, एक वेव दूसरी को ख़त्म कर देती है, तो इसलिए वहाँ पर गैप होता है। तो इसका उन्होंने कारण दिया था। लेकिन ये कौन सा नेचर था? दिस वाज द वेव नेचर। डी ब्रोय ने जो दिया था वेव नेचर बोला था। लेकिन उसके बाद जो है श्रोडिंगर आए, श्रोडिंगर ने जो, उन्होंने भी हाइड्रोजन पर ही किया। तो श्रोडिंगर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो इतनी तेज होती है कि आप उसको, क्योंकि वो उसका वैसे ही वेव नेचर भी होता है, उसकी स्पीड जो है इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप ये नहीं पता लगा सकते वो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टाइम में यहाँ मूव कर रहा है, फिर यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है, ठीक है ना। इस तरह से वो एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है, ठीक है,
क्या हो जाता है, वो इतनी फास्ट घूम रहा होता है कि एक तरह की वो क्या बना देता है, यहाँ पर एक शेडो क्रिएट कर देता है, एक यहाँ पर शेडो नहीं बोल सकते उसको हम लोग, एक तरह का वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का एक क्लाउड सा बन जाता है, ठीक है। और इस क्लाउड्स की क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, ठीक है, एक बाउंड्री होती है। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट आया, इसको क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम हियर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कहाँ है, यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना क्या है, इस एरिया के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा है ये एक इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने सॉल्व किया था, तो उसके बाद मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी वो जो है वो हो गया था, प्रूव हो गया था, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से लगा था, पता है, थोड़ी सी न्यूक्लियर चार्ज के कारण एनर्जी लेवल जो है वो श्रिंक हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो 90 to 95% थी, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कि इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो एरिया है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा हो, उसको क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिटल, ठीक है ना। ऑर्बिटल क्या है, द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, क्या डेफिनेशन हो सकती है ऑर्बिटल की, द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस बेयर प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन, अब ये तो था कि जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया, और ये यहाँ जहां तक ये बाउंड्री थी, इसको यहाँ क्या था, वो n = 1 ही था, ये के शेल इसको बोल सकते हैं कि यहाँ तक जो है के शेल है, ठीक है। फिर उसके लिए जब अगर इलेक्ट्रॉन जो मिलने की संभावना यहाँ ज़्यादा हो, इस तरह से, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, जब हाइड्रोहीलियम के लिए लिया, हाइड्रोहीलियम में हमें पता कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। वो आगे करेंगे हम लोग कि क्यों 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आएंगे, उसका इस तरह से यहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको क्या नाम दिया गया, ये जो है इस तरह से n = 2। फिर ये अगर यहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा हो, तो ये इस तरह से p शेल नाम दिया था बाद में, ठीक है, p सब शेल, ठीक है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा हो, उसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको क्या नाम दिया, ऑर्बिटल। चलिए, तो ऑर्बिट क्या शो करता है, सेकंड इसका है कि ऑर्बिट शोज प्लेनर मोशन। समझाता हूँ मैं, प्लेनर मोशन क्या होता है, प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अराउंड द न्यूक्लियस। और ऑर्बिटल में क्या है, इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन शोज 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। क्या होता है ये प्लेनर मोशन, क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन बोल सकते हैं हम लोग, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट है ना, तो ऑर्बिट यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ऑर्बिट तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से देखेंगे तब भी ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर शेप में ऐसे ही दिखाई देगा, आप पीछे से देखेंगे तब भी जो है वो इसी तरह से जो है सर्कुलर शेप में दिखाई देगा, चाहे आप किसी भी एंगल से देखें, ये 2 ही एंगल में, 2 ही एक्सिस में दिखाई देगा, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो मोशन है, जो दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये मोशन एग्जिस्ट करता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ऑर्बिट शोज, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऑर्बिट शोज प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेनर मोशन जो होता है उसमें नहीं होता, वो किस में होता है, 3 डायमेंशनल मोशन में। मतलब कि आपने देखा होगा कि अभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया जाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हुए, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाया है, कभी यहाँ ऐसे दिखाया हुआ है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो मोशन होता है, दिस इज द 3 डायमेंशनल मोशन,
ठीक है। दिस इज द 3 डायमेंशनल मोशन, मतलब एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो कभी इस एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में हो सकता है, एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, ठीक है, और वाई एक्सिस में भी इस तरह से मूव कर सकता है। इसका कंसेप्ट है कि ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन शेप। तो ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होते हैं सारे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये सभी की एक जैसी शेप होती है, ठीक है। साइज थोड़ा सा जो होता है वो जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं शेल का साइज बढ़ता जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उनका जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर ही होगा, ठीक है, उसकी कोई अलग शेप नहीं होती। तो ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, लेकिन ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल की जो शेप है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स consists of different shapes। जैसे कि आगे हम लोग करेंगे कि एस ऑर्बिटल है वो, उसकी जो है वो स्फेरिकल शेप होती है, पी ऑर्बिटल की जो है वो डम्बल शेप होती है, ठीक है, डी ऑर्बिटल की अलग शेप होती है और एफ ऑर्बिटल। तो इनकी शेप्स जो है अलग अलग ऑर्बिटल की शेप्स जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं, नेक्स्ट हम जो जब क्वांटम नंबर्स की बारी आएगी उनको करेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिट्स की जो है वो ऑर्बिट्स की शेप जो है वो सर्कुलर ही होती है, लेकिन ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। फोर्थ जो है कि ऑर्बिटल्स आर, जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई भी फिक्स, अगर सर्कल में है तो सर्कल में क्या डायरेक्शन होगी कि किस डायरेक्शन में है ये, ठीक है। यहाँ पर वही स्थिति किसकी आती है कि जो एस ऑर्बिटल है, आगे करेंगे हम लोग जब शेप की बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की मैंने स्फेरिकल शेप बोला कि स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप जो है वो भी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्शन नहीं बता पाता है। यहाँ पर भी जो ये जो सर्कुलर शेप में जो ऑर्बिट्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एस ऑर्बिटल जो है वो उसकी नहीं होती सिर्फ, लेकिन जैसे पी ऑर्बिटल आगे आएंगे तो उनकी शेप होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैंने बताया आपको कि जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस की ओर है तो एक्स एक्सिस और शेप उसको बोलेंगे जो है पी एक्स ऑर्बिटल। फिर पी वाई ऑर्बिटल अगर वाई एक्सिस की ओर है तो इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस बोले, इसको वाई, इसको जेड बोले, तो वाई एक्सिस की ओर शेप है तो उसको बोलेंगे हम लोग कि इसकी वाई की ओर डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो अलग अलग की शेप जो इनकी जो डायरेक्शन है वो हो सकती है, सिर्फ जो है एस ऑर्बिटल की जो है वो दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। यहाँ ऑर्बिट्स की जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अच्छा, एक और पॉइंट है कि दीज शोज क्या बताते हैं, ये फिक्स्ड जो है मोमेंटम फिक्स होता है, जो पोजीशन फिक्स बताते हैं, ठीक है ना, दी शोज फिक्स पोजीशन। और क्या बताते हैं, ये मोमेंटम फिक्स है या वेलोसिटी फिक्स है, ठीक है, फिक्स मोमेंटम। सीधी सी बात है, वायलेट करते हैं, किसको वायलेट करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मीन्स क्या बोलेंगे हम इसको, दीज वायोलेट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, पिछले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ हमने ये प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करते हैं, उसको वायोलेट्स करते हैं, ठीक है। उसके जो ये जो है ऑर्बिटल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वेव नेचर के तहत तो उनको पता ही, मतलब आप एक टाइम में उनकी पोजीशन का पता नहीं लगा सकते। अभी यहाँ है, इस तरह से घूम रहे हैं, तो इस यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इस एरिया में बता रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, दीज फॉलोज, क्या बोल सकते हैं हम, दीज फॉलोज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप। आगे बोल सकते हैं कि इन ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन आर फील्ड एज पर अ रूल। कौन सा रूल है वो, 2n², ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर
filled in orbits by 2n² रूल। ये 2n² रूल क्या है कि हम लोग यहाँ फिर से अगर ऑर्बिट बनाएं इस तरह से, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, n = 1 है तो क्या बोलते हैं इसको, k शेल। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट है, सर्कुलर है, n = 2 तो इसको क्या बोलते हैं, l शेल, फिर m शेल। इफ n = 3, ठीक है। तो इसमें ऑर्बिट के अंदर अगर 2n² रूल है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास k शेल है, तो k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि 2 है, तो अगर k में क्या होता है, n = 1 तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 का स्क्वायर, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो k शेल में आ सकते हैं, रिवॉल्व करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसी तरह l शेल में, l शेल मतलब n = 2 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे में कितने होते हैं, एल शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद एम शेल, n = 3, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एम शेल में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है। कि जैसे हमने एस की बात की थी, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, हाइड्रोजन का घूम रहा था, तो ये हाइड्रोजन का यहाँ घूम सकता है, या फिर हीलियम का आ गया तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, यहाँ। लेकिन जब लिथियम की बारी आएगी तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ऐसे घूमेगा, ठीक है, वो यहाँ नहीं रह सकता, वो उसके लिए वो उसका जो है वो अलग से ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर लिथियम फिर बेरिलियम का आया वो भी इसमें ऐसे रिवॉल्व करेगा। फिर बोरोन की बारी आए, बोरोन में 5 है तो वो इस तरह का रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। तो जब कार्बन है तो जब इसमें 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो आगे जो है वो नेक्स्ट इस तरह से, ठीक है, नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये अलग अलग शेप्स कैसे बनेंगी ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे। लेकिन हमने अभी ये याद रखना है कि एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल को ऐसे याद रख सकते हैं।